डब्ल्यूएचओ ने आंकड़ा जारी किया है। बताया है कि भारत में दूसरी लहर के दौरान 47 लाख लोगों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इस आंकड़े को भारत सरकार नहीं मानती। उसको भरोसा ही नहीं है कि कोरोना से भारत में दूसरी लहर के दौरान 47 लाख लोगों की मौत हो गई। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 5 लाख से ज्यादा लोगों की ही कोरोना से भारत में मौत हुई, जैसा भारत सरकार दावा कर रही है? क्या सच में डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था भारत को बदनाम करने के लिए आंकड़ों में हेर फेर कर भारत की नेगेटिव तस्वीर दिखाने का काम कर रही है? क्या सच में भारत में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को जुटाने के लिए सैंपल गलत तरीके से उठाए हैं? क्या सच में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को डब्ल्यूएचओ ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि सरकार को भरोसा है कि अगर डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा सही होता तब तो भारत में 50,000 की मुआवजा राशि लेने वालों की लाइन लग जाती। मतलब वैसे ही जैसे फ्री राशन वितरण वालों की लाइन लग जाती है। इसलिए डब्ल्यूएचओ जो कह रहा है कि 47 लाख लोगों की कोरोना से भारत में मौत हो गई, वो सरासर गलत है। जिसका ना सिर है ना पैर है, जो भारत सरकार कह रही है वही सच है। क्योंकि आज का सच यही है कि हरिश्चंद्र तो भारत सरकार ही है, बाकी दुनिया तो झूठी बोलती है। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो क्या आपने कोरोना से मचे कोहराम को नहीं देखा है? क्या सच में शमशान घाटों पर लगी लाइनों को आपने भारत में नहीं देखा है? क्या सच में शमशान घाटों पर जलती लाशों को नहीं देखा है? क्या सच में गंगा के किनारे राम नामी चादरों से लिपटी जमीन भगवा रंग से रंगा हुआ नहीं देखा है? क्या सच में गंगा में तैरती लाशों को दुनिया ने नहीं देखा है? इसी सच को तो डब्ल्यूएचओ अपने आंकड़ों के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। भारत में आंकड़ों के हेर फेर और असल तस्वीर को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की मौत का सच सरकार के आंकड़ों में दर्ज ही नहीं है। क्या आपके आस पड़ोस में मरने वालों के आंकड़ों को सरकारी पन्नों में जगह मिली है? क्या ये सच नहीं है कि कोरोना से मरने वालों को अगर कोई दूसरी बीमारी है तो उसका नाम देकर आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई है? क्या ये सच नहीं है कि भारत में दम घुटते लोगों की तस्वीरों को हर किसी ने देखा है? क्या ये सच नहीं है कि एक एक सांस के लिए तड़पते अपने लोगों को दुनिया छोड़ते लोगों ने देखा है? क्या ये सच नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए अस्पताल दर अस्पताल लोगों को भटकते देखा है? क्या ये सच नहीं है कि अपने लोगों को सरकार की लाचार व्यवस्थाओं के बीच मरते देखा है? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो गए। लाखों लोग सांसों के अभाव में मर गए। अस्पतालों में बेड न मिलने के चलते इलाज के अभाव में मर गए, जिनके आंकड़े सरकार की डायरी में दर्ज ही नहीं है। जब आंकड़े दर्ज ही नहीं है तो कोरोना से मरने वालों को मुआवजा कहां से मिलेगा और कौन क्लेम करेगा? ये कोई फ्री राशन व्यवस्था तो है नहीं है कि कोई भी राशन कार्ड बनवाकर लाइन में लग जाएगा। इसके लिए तो बाकायदा डॉक्टर के लेटर हेड पर कोरोना से मौत का जिक्र होगा, तभी मुआवजा मिलेगा। फिर भी एम्स के डायरेक्टर आर गुलेरिया का तो यही मानना है कि कोरोना से मौत मतलब फ्री राशन व्यवस्था की सुविधा। तभी तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोरोना से बहुत सारी मौतें हुई हैं और अगर लोग आगे आते, उनके परिजन मुआवजे की मांग करते तो सही आंकड़े सामने आ पाते। ऐसे में जो आंकड़े डब्ल्यूएचओ बता रहा है वो गलत है। मतलब लोग बिना रिपोर्ट के कहते कि साहब मुआवजा दीजिए, हमारा बेटा तो कोरोना से मर गया, आपने तो एक्सीडेंट दिखा दिया, तो सरकार मान लेती कि कोरोना से ही मौत हुई। क्या भारत सरकार बिना किसी सबूत और गवाह के ऐसे ही मान लेगी? जैसा गुलेरिया ने डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को झुठलाने की नाकाम कोशिश की है, जबकि सच तो ये है कि भारत में आंकड़ों को छिपाने के लिए सरकारी फरमान था। मतलब डॉक्टरों को कहा गया था कि अगर किसी मरीज की मौत कोरोना से होती है और उसको कोई और बीमारी है तो कोरोना की जगह दूसरी बीमारी की मौत की वजह बताना है। ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट आज भी मिल जाएंगे।
जिसमें इस बात का जिक्र है कि कोविड होने पर मरीज भर्ती हुआ, लेकिन मौत के बाद कोरोना की जगह किसी दूसरी बीमारी का हवाला दे दिया गया, तो क्या तब भी भारत सरकार मुआवजा देगी? जैसा गुलेरिया कहते हैं कि अगर लोग दावा करते कि कोरोना से मौत हुई है, तो क्या भारत सरकार लोगों की बात मान लेती कि कोरोना से मौत हुई है, इसलिए मुआवजा दे देती? अगर ये योजना चलती तो भारत में अब तक लाइन लग गई होती। सोचिए कितना शर्मनाक है कि आंकड़ों को छिपाने के लिए सरकारें ने सारे दांव पेच आजमाए, और अब जब सच सामने आ रहा है तो मुआवजा मांगने वालों की संख्या को गिनाने की कोशिश हो रही है। क्या ये सच नहीं है कि कोविड जांच तय मानक के तहत होती थी? क्या ये सच नहीं है कि कोरोना मरीजों की संख्या को कम दिखाने के लिए कोरोना टेस्ट कम किए जाते थे? क्या ये सच नहीं है कि गांव-गांव फैले कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है? शमशान घाटों पर जगह नहीं मिलने पर गंगा की रेती पर लोगों ने लाशों को दबाया है। क्या ये सच नहीं है कि गंगा में तैरती लाशों के झुंड मिलते थे? तो क्या सरकार ने इनकी भी गिनती कराई थी? क्या उन लाशों की कोविड जांच हुई थी? क्या जो लोग गांवों में इलाज के अभाव में मर गए और शमशान घाटों पर जला दिए गए या फिर दफना दिए गए, उनकी कोविड जांच हुई थी क्या? लेकिन सरकार का तो अपना सच है। मतलब WHO कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कोविड से दूसरी लहर के दौरान 47 लाख लोगों की मौत हुई, तो सरकार दावा कर रही है कि सिर्फ अब तक 5,24,000 से ज्यादा लोगों की ही कोरोना से भारत में मौत हुई है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, जहां रहिए मस्त रहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.